नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर मीना शर्मा। भारत और पाकिस्तान के बीच चल रहे तनाव के बीच एक सवाल पूरे देश में इस वक्त गूंज रहा है और खासकर आम आदमी के जहन में कि क्या एक बार फिर से 1971 की जंग जैसा माहौल इस देश को देखने को मिलेगा। पाकिस्तान की तरफ से आतंकवादियों को जितनी पनाह दी जाती है और जिस तरह की हरकतें पाकिस्तान से आतंकवाद जो पोषित लोग हैं वो हिंदुस्तान में आकर करते हैं, और उसके बाद जो कुछ पहलगाम में हुआ है, क्या हिंदुस्तान अब पाकिस्तान से जंग के लिए तैयार है? आम आदमी को आम आदमी के जहन में अगर ये सवाल है तो इसका जवाब ढूंढने की कोशिश हमारे खास मेहमानों के साथ और ऐसे संवेदनशील मौके पर आम आदमी की जिम्मेदारी बढ़ जाती है। वो किस किस रूप में बढ़ती है और आम आदमी को, इस देश के नागरिक को इस संवेदनशील मौके पर, इस तनावपूर्ण स्थिति में क्या कुछ करना चाहिए, यही समझने की कोशिश कर रहे हैं हमारे खास मेहमानों के साथ। हमारे साथ जगदीश शर्मा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, राजन चौधरी जी हैं जो कि झुंझुनू से जुड़े हैं, समाज शास्त्री हैं, और उनके साथ निरंजन सिंह जी भी जुड़े हुए हैं। आपका सभी का स्वागत है। श्याम सुंदर शर्मा जी जुड़ेंगे, वरिष्ठ पत्रकार। आनंद वर्धन शुक्ला जी हैं जो कि पूर्व पुलिस अधिकारी हैं, अहम पदों पर रहे हैं राजस्थान में। और केजी श्रीवास्तव हमारे वरिष्ठ सहयोगी, न्यूज 24 के, राजस्थान को देखते हैं, नजर रखते हैं कड़ी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। केजी, शुरुआत आपसे ही करते हैं श्रीवास्तव जी। इस वक्त राजस्थान दिन भर मुख्यमंत्री ने लगातार बैठकें ली, एक के बाद एक प्रशासनिक अधिकारियों को आदेश दिए, सीमावर्ती जिलों के लिए विशेष दिशा निर्देश भी जारी किए गए। यहाँ इन सब जिलों में और प्रदेश में और देश में नागरिकों को लेकर खास तौर पर किस तरह की बातें, क्या है अपडेट, क्या है शिवक्सन जी? जी देखिए, लगातार मॉक ड्रिल चल रहा है, ब्लैकआउट का एक्सरसाइज चल रहा है। और 2 दिन पहले जो सरकार की तरफ से मॉक ड्रिल की गई थी उसमें इस बात को चेक किया गया कि जितने भी सरकारी डिपार्टमेंट हैं उनके बीच किसी भी एक्शन को पूरा करने के लिए टाइम रिस्पॉन्स कितना जरूरी है और किस तरह से सब डिपार्टमेंट की अलग अलग भूमिका होती है। यानी कि कौन कितना एक्टिव होकर अपने काम को सही तरीके से अंजाम देता है। तो ये टाइमिंग चेक करने के लिए अपील की गई थी। अब जहां तक सीमावर्ती जिलों की बात है, राजस्थान का जो 4 जिले हैं, श्री गंगानगर, बीकानेर, बाड़मेर और जैसलमेर, यहाँ की 1037 किलोमीटर की सीमा जो है वो पाकिस्तान के अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर से लगी हुई है। और पिछले 2 दिनों से हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ब्लैकआउट है, यानी कि रात को 9 साढ़े 9 बजे के बाद यहाँ ब्लैकआउट हो जाता है, सुबह 4 बजे तक रहता है। और इसी दौरान पाकिस्तान की ओर से यहाँ ड्रोन भेजना, मिसाइल अटैक करना, इस तरह की गतिविधियां सबसे ज्यादा शुरू की जाती है। दरअसल पाकिस्तान यह चेक करने की कोशिश कर रहा है कि अंधेरे का फायदा कैसे उठाया जाए। न केवल अंधेरे का फायदा उठाने की बात है, पाकिस्तान हमारी सुरक्षा को भी परखने की कोशिश कर रहा है। यानी कि अभी तक ये पाकिस्तान का फुल फ्लैज्ड एक्शन नहीं माना जा सकता। एक तरह से वो अपना चेक करने की ड्रोन भेज रहा है, जो तुर्की के बने हुए ड्रोन है। जैसा कि आज विदेश मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा गया था कि इन ड्रोनों का पता लग गया कि कहां से पाकिस्तान ने खरीदा है। और इस बार उसने एक स्ट्रेटेजी चेंज की है, एक के बाद एक लगातार 7 से 8 ड्रोन एक साथ वह भेज रहा है। यानी कि यदि इस 7 में से 6 ड्रोन को अगर भारतीय सेना मार गिरा दिए तो कम से कम एक ड्रोन तो ऐसा होगा जो जानमाल की क्षति कर देगा। तो इस तरह की स्ट्रेटेजी पाकिस्तान की ओर से अभी अपनाई जा रही है, चेक करने की कोशिश की जा रही है कि अंधेरे का फायदा कैसे उठाया जाए। लेकिन जो प्रशासन सरकार की बात है, अब सरकार की ओर से आज कैबिनेट की बैठक हुई, उसमें एक बड़ा फैसला यह किया गया कि जितने भी सीमावर्ती बॉर्डर के इलाके हैं वहां पर स्पेशल फंड जारी कर दिया गया ताकि वे जरूरत के हिसाब से खर्च कर सकें। वहां जितनी भी खाली पोस्ट थी सब पोस्टों को भरने का आज रात तक सब पोस्ट में वहां पर भर दिए जाएंगे ताकि कोई यह न कर सके कि वो फलाना अधिकारी विभाग का नहीं था इसलिए हम आगे काम नहीं कर पाए, सही तरीके से काम नहीं कर पाए। तो एक बड़ा फैसला सरकार की तरफ से यहाँ पे ली गया है। जो जोधपुर, बीकानेर, बाड़मेर का एयर स्पेस है, यानी कि जो वहां के हवाई अड्डे हैं उन्हें सिविल उड़ानों के लिए बंद कर दिया गया। 2 दिन से ये बंद है क्योंकि ये सभी डिफेंस के एयरपोर्ट है और यहाँ पर सिविल गतिविधियों को बंद करना काफी जरूरी है। एक और अहम बड़ा फैसला जो कि बाड़मेर जैसलमेर के जिला प्रशासन की ओर से सामने आया है कि अब कोई भी सार्वजनिक कार्यक्रम की अनुमति नहीं दी जाएगी, यानी कोई पब्लिक मीटिंग नहीं कर सकते। और जो शादियों का मौसम है तो ऐसे में जो शादी हो रही है उनसे अपील की गई है कि आप ठीक है शादी करिए लेकिन वो दिन के वक्त आप पूरा कर लीजिए, जितनी भी रस्में हैं
शाम को न तो कोई रिसेप्शन होगा, न लाइटिंग होगी, न फेरे होंगे। तो आपको अपने सुबह ही यानी कि दिन ढलते ढलते जितनी जल्दी आप ये खत्म कर लेंगे, लोगों की भीड़ को इकट्ठा करने के बजाय वो दिन में कर लीजिए, उसके बाद घर भेज दीजिए, उन्हें इतना है। इस तरह की सहायता प्रशासन की ओर से जनता से मांगी गई। और सबसे अच्छी बात है कि कल हमने देखा था कि 9:30 बजे जैसे ही जैसलमेर में ब्लैकआउट हुआ, पाकिस्तान ने उसका फायदा उठाने की कोशिश की। तो उस वक्त उसने लगातार ड्रोन भेजे जिसे हवा में मारा जा रहा था। तो ऐसे में लोगों ने वो नजारा भी कैद किया। और पाकिस्तान शायद, मैं खुद इस बात को लेकर अचरज हूं कि 1965 की लड़ाई की बात हो या 1971 की लड़ाई, पाकिस्तान ने जैसलमेर के रास्ते ही भारत के नक्शे को बदलने की कोशिश की थी। तो उस वक्त उसे मुंह की खानी पड़ी थी। हमारे लोगेवाला का बॉर्डर हो या तनूद का जो बॉर्डर हो, उस एरिया से अंदर जब आने की कोशिश की थी, उसके टैंक सेना को कब्रगाह में हम लोगों ने तब्दील कर दिया था। बावजूद इसके पाकिस्तान एक बार फिर से नई तकनीक के साथ उसी रास्ते से अपनी हरकतों को अंजाम दे रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि मिलिट्री यानी कि जो सेना के बेस कैंप हैं, वो उसके टारगेट में है। पाकिस्तान को अच्छी तरह जी पता है कि वो जी भारतीय सेना का जी। मुकाबला नहीं कर सकता। तो तो ऐसे में पाकिस्तान जो की सिविल एरिया है, सामरिक, जी श्रीवत्सन जी, पाकिस्तान के इन तमाम इरादों को देखने के लिए भारत की सेना और भारत की सरकार जिस तरह के प्रयास कर रही है, इस बीच में जिम्मेदारी और जो इस वक्त सवाल है आनंद वर्धन शुक्ला जी, कि पुलिस प्रशासन मशीनरी बहुत जबरदस्त ढंग से मुस्तैद है, काम हो रहा है, खुद मुख्यमंत्री मॉनिटरिंग कर रहे हैं, सारे विभागों को अलर्ट किया गया है, स्पेशल जोन इस पूरे इलाके को स्पेशल वॉच जोन के रूप में जो सीमावर्ती जिले हैं उनको कैटेगराइज किया गया। बाकी बहुत सारे काम शिवत्सन जी ने बताए। आनंद वर्धन जी, इस वक्त पुलिस और प्रशासनिक मशीनरी का जितना काम है उससे ज्यादा कुछ हद तक आम नागरिक का काम है कि वो अफवाहों से बचे, वो इस तरह के हालात में और क्या कुछ करे। आम नागरिक की इस वक्त जिम्मेदारी क्या है, खास करके सीमावर्ती जिलों में? आनंद वर्धन जी। जी, मैं चूंकि बीकानेर और जैसलमेर दोनों जगह रहा हूं और कई बार तनाव जैसी स्थिति तो देखी है, लेकिन इस समय आप कह रही थी शुरू में क्या हम वॉर की तरफ बढ़ रहे हैं। देखिए, मानिए या न मानिए, वॉर तो स्टार्ट हो चुका है। ऑपरेशन सिंदूर तो एक छोटा सा ऑपरेशन था हमारी तरफ से, लेकिन उसके रिएक्शन में पाकिस्तान ने बहुत कुछ कर दिया। अब हम गंगानगर, बॉर्डरिंग एकदम टच हनुमानगढ़, बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर, इवन बॉर्डर जोधपुर, जालौर, ये सारे के सारे राजस्थान के क्षेत्र पाकिस्तान से लगे हुए हैं। यहाँ के नागरिकों को इस समय अत्यंत संवेदनशील होकर रहने की आवश्यकता है। बार बार सिविल डिफेंस की तरफ से, होम गार्ड्स की तरफ से, पुलिस की तरफ से, बॉर्डर होम गार्ड की तरफ से सारे प्रयास चलते हैं, लेकिन बड़ी ये भूमिका नागरिकों की होती है। उसमें 5 प्रमुख बिंदु हैं जो हम समझाते भी हैं, बताते भी हैं, अनाउंसमेंट भी किए जाते हैं। उसमें सबसे बड़ी बात है, अफवाहों को न फैलाएं। सुनी सुनाई बातें, किसी की कही हुई बातें उन पर न जाएं। नंबर 2, अगर ब्लैकआउट, मॉक ड्रिल, अभ्यास कुछ भी होता है तो स्ट्रिक्टली उसकी पालना करें। आपके एक लाइट जलाने से आपको नहीं, एक बहुत बड़ी जनसंख्या को नुकसान हो सकता है। तो ये ध्यान रखने की जरूरत है। आवश्यक वस्तुएं अपने पास रखें इन केस ऑफ इवेक्युएशन। कई बार होता है, अभी हो रहा है जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, कि गांव जो पास के हैं वो खाली कराए जा रहे हैं। तो आवश्यक वस्तुएं अपने पास रखें। आपकी दवाइयां हैं, थोड़ा मोड़ा राशन है, आपका मोबाइल है, आधार कार्ड है, मेडिकल है, फैसिलिटीज, टॉर्च है, ये सब चीजें, पीने का पानी है, अपने साथ रखें। और उससे बड़ी बात यह है कि अगर कहीं भी डिफेंस का मूवमेंट हो रहा है, चाहे आर्मी का हो, एयरफोर्स का हो, किसी का भी मूवमेंट हो, प्लीज दोनों हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूं, उनकी वीडियो रिकॉर्डिंग न करें। उन वीडियो रिकॉर्डिंग को अगर आपने गलती से की है, प्लीज शेयर न करें। ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको विशेष ध्यान रखनी है। जो आपातकालीन व्यवस्थाएं हैं, चाहे वो एम्बुलेंस की हो, मेडिकल की हो, फायर ब्रिगेड की हो, उनकी हेल्प करें। आर्मी के मूवमेंट में कहीं कोई हिंड्रेंस नहीं हो, कोई किसी तरह से बाधा उत्पन्न न करे, ये सारी चीजें हमको ध्यान रखनी है। उससे भी बड़ी एक बात, अनावश्यक यात्रा न की जाए, किसी भी हालत में अननेसेसरी इधर से उधर मूवमेंट न किया जाए।
ये सारी बातें जो हैं नागरिकों को समझाने की है। पुलिस अपना प्रयास कर रही है, पुलिस सभी तरह के तत्वों पर ध्यान रख रही है। इस समय मूवमेंट चल रहा है, तेजी से मूवमेंट चल रहा है। पुलिस को चाहिए कि रास्ते, रेलवे, सारी चीजें क्लियर रहें, अननेसेसरी की गैदरिंग ना हो, पब्लिक गैदरिंग ना हो। अभी आप बता रहे थे कि बाड़मेर, जैसलमेर, इस इलाकों में ये विशेष डायरेक्शन दिए गए हैं कि फंक्शंस न किए जाएं। अगर मजबूरी में करने हो तो रात में न हो, दिन में हो। इनकी सारी कंप्लायंस, बॉर्डर को क्लीन रखना, रोड को क्लीन रखना, अफवाहें न फैलने देना, लोगों को इकट्ठा नहीं होने देना, ये पुलिस का काम है। बेसिकली ये वॉर केवल सीमा पर नहीं है मैम, ये अंदर भी चल रही है, दोनों तरफ चल रही है। हम पहले चर्चा कर चुके हैं स्लीपर सेल्स की, जो हमारे लिए ज्यादा घातक है। विदेशी तत्व जो यहाँ रह रहे हैं वो ज्यादा घातक है। इन सब पर निगाह रखने की हमें जरूरत है, हम रखेंगे, बिल्कुल जी। रखेंगे। निरंजन सिंह जी हमारे साथ, बहुत बढ़िया। आनंद वर्धन शुक्ला जी, हमारे दर्शक जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं जरूर इस बात को समझेंगे कि उन्हें किन किन बातों का ध्यान रखना है। अगर कोई रॉकेट, मिसाइल दूर से नजर आती है तो ऐसे में आम आदमी क्या करे। निरंजन सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं क्योंकि वो शेखावाटी इलाके से जुड़े हुए हैं और शेखावाटी जाना जाता है यहाँ के सैनिकों के लिए, यहाँ के वीर सपूतों के लिए। 1971 की लड़ाई हो या 65 की, शेखावाटी के नाम बड़ी संख्या में है जिन्होंने उस युद्ध की सफलता में अपना योगदान दिया। निरंजन सिंह जी, इस वक्त आप जो देश की स्थिति देख रहे हैं, इतिहास आपने देखा है, क्या समझ में आ रहा है भारत सरकार को कहां तक जाना पड़ेगा और कहां तक ये जो जंग है वो आगे बढ़ती नजर आ रही है? देखिए, पहली बात तो मैं ये देख रहा हूँ कि सरकार के जो भी निर्देश हैं नागरिकों को वो अक्षरश उनकी पालना करनी चाहिए। जिले में कलेक्टर, एसपी और उनके मातहत जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, जो भी निर्देश प्रसारित करते हैं नागरिकों के लिए, उनको बिना किसी हिल हुज्जत के हमें तुरंत मान लेना चाहिए। ये हम सब नागरिकों के हित में है, पहली बात। दूसरी बात, मैं खुद एक भूतपूर्व सैनिक हूँ और ये लोंगेवाला, तनोट, गोटारू, इस सेक्टर में जब मैं सेना में था तो ये तारबंदी भी नहीं थी। आज जो हमारी ये बॉर्डर पे फेंसिंग है, और फर्स्ट वर्ल्ड वार में मेरे दादाजी थे, सेकंड वर्ल्ड वार में थे। देश की ऐसी कोई लड़ाई नहीं है, 62 है, 65 है, 71 है, जिसमें कोई न कोई मेरे परिवार का सदस्य नहीं रहा हो। ये शेखावाटी के हर घर की कहानी, हर जात बिरादरी की कहानी है। तो सबसे जरूरी ये हो जाता है ऐसे मौके में, एक तो सार्वजनिक यातायात या अस्पताल और जो जितनी भी सार्वजनिक व्यवस्थाएं हैं वो हमारे प्रशासन द्वारा जो गाइड तय किए गए हैं। जैसे बत्ती बुझाना, रात के अंधेरे में किसी भी प्रकार की रोशनी जब सरकार ने कह दिया तो कह दिया, उसमें फिर सोचने की गुंजाइश कहाँ बच जाती है। शादी समारोह और अन्य प्रकार के जो भी समारोह हैं उनको हमें दिन में कर लें, क्योंकि स्वयं भगवान राम के विवाह में सूर्य भगवान साक्षी थे। तो वो साक्षी कैसे थे? दिन में विवाह हुआ इसलिए साक्षी थे। तो तय बात है कि रात में जो समारोह हो सकते हैं वो दिन में भी हो सकते हैं। जहां तक पाकिस्तान के साथ हमारे इस लड़ाई की स्थिति का, देखिए पाकिस्तान ने युद्ध में हमें तो घसीट रहा है वो जबरदस्ती। 48 में जो युद्ध चालू हुआ था वो कभी कम कभी वैसी, ये तो हमारे साथ रोज रोज करते रहते हैं, कभी पंजाब में, कभी कश्मीर में। हमारी भारत सरकार ने जो संयम का परिचय दिया कि इसको टालते रहे, इनको कभी सद्बुद्धि आएगी, कभी सद्बुद्धि आएगी, लेकिन इनको कभी सद्बुद्धि नहीं आएगी। और इस बार अगर इनका परमानेंट इलाज हमने नहीं किया, स्थायी इनके इलाज नहीं किया, तो फिर ये हमेशा हमें जैसे आज तक परेशान करते हैं वैसे ही करते रहेंगे। बहुत इम्पोर्टेंट बात निरंजन सिंह जी, जिसकी तरफ आप, लेकिन सवाल ये, जगदीश शर्मा जी हमारे साथ जुड़ रहे थे, उनके पास मैं जाती, लेकिन निरंजन सिंह जी सवाल ये है कि किसी भी सरकार के लिए, भारत की किसी भी सरकार का मतलब आजादी से आज तक जितनी सरकारें आई, जगदीश जी जुड़ गए। जगदीश जी, मैं पहले आपके पास आती हूँ, उसके बाद निरंजन सिंह जी आपके पास वापस जाऊंगी। जगदीश शर्मा जी, सवाल ये है, आपको ऑडियो आ रहा है जगदीश जी? आप बाहर हैं, आपको आवाज कम पहुंच रही है, मैं थोड़ा तेज बोलती हूँ ताकि आप ठीक से सुन पाए। जगदीश जी, सवाल ये है कि ये वक्त आर पार का है,
क्या भारत की सरकार जो हमेशा युद्ध से बचती है, युद्ध की स्थिति से बचती है, क्योंकि भारत एक अहिंसा प्रिय देश है, लेकिन पाकिस्तान ने आजादी से लेकर आज तक ऐसी स्थिति बनाए रखी है। निरंजन सिंह जी, या इस देश की बहुत बड़ी आबादी है जिनको लगता है कि अब समय आ गया है जब इसे पूरी तरह से खत्म करना चाहिए, मतलब इसे आर पार की लड़ाई के रूप में देखना चाहिए। क्या भारत सरकार ऐसी स्थिति में है आज, जगदीश जी? मीना जी, ऐसा है, अभी हमारे जो घटनाक्रम चला है इसको कुल मिलाकर 1 वीक भी नहीं हुआ है, और आपने देखा है किस तरीके से पिछले रात को तो करीब 100 अटेम्प्ट हुए थे, 100 हथियारों के साथ। मिसाइल भी चली, उनके बम्बर्स विमान भी दौड़े, उन्होंने जो है कई तरीके से हमारे ऊपर अटैक किया। राजस्थान के जैसलमेर और फलौदी और बाड़मेर को भी उन्होंने टारगेट किया, बीकानेर की तरफ भी किया। रातों रात ही लाइट बंद की गई थी। आपको ध्यान होगा कि रात को 10 बजे 11 बजे के करीब अनाउंस हुआ कि लाइट बिल्कुल बंद कर दीजिए, तो लाइटें बंद हुई थी और सब कुछ हुआ था। वो इसीलिए कि ये टारगेट कर रहे हैं। और आज दिन भर की जो मैंने खबरें सुनी हैं टेलीविजन चैनल्स के ऊपर, ऑफिशियल लेवल पर और अनऑफिशियल लेवल पर जो आई हैं बातें, उससे ये साफ है कि ये डेस्परेट अटेम्प्ट कर रहा है पाकिस्तान। बिल्कुल। ऐसे भी उन्होंने मतलब होना तो ये चाहिए कि अगर लड़ रही है तो फिर सामने आकर फ्रंट पे लड़े आराम से। हिंदुस्तान में किस बात की कमी है? हिंदुस्तान तो कई 10 गुना से ज्यादा उससे ताकतवर है हर तरीके से। चाहे वो पॉपुलेशन ले लीजिए, चाहे वो सेना की तैयारी देख लीजिए, सेना की संख्या देख लीजिए, संगठनात्मक बल देख लीजिए, हमारे हथियार देख लीजिए, कितने किस्म के हथियार। अभी तो बहुत सारे तो निकला ही नहीं है। कल ये चर्चा में आ रहा था कि पिनाक मिसाइल को चलाया जाएगा, पिनाक मिसाइल यूज की जाएगी, लेकिन अभी तो शक्ति और ब्रह्मोस और जाने कितनी कितनी मिसाइलें तो रखी हुई है हमारी, वो तो यूज ही नहीं की है। जैसा आप खुद कह रही हैं कि एक शांति प्रिय सहिष्णु देश है भारत, उसी को ध्यान में आर्मी भी रखी हुई है। आर्मी उनके यहाँ नुकसान जो है पब्लिक के बीच में नहीं करना चाहती। हमारी सेना या सरकार का ये एक मोटिव है कि पब्लिक के बीच में हम कोई हथियार नहीं छोड़ेंगे, कोई मिसाइल नहीं छोड़ेंगे, कोई बम नहीं डालेंगे, ताकि वहाँ कॉमन मैन को जो है कोई नुकसान नहीं हो। ज्यादातर जो काम हो रहा है वो एक तो आतंककारियों के अड्डों पर उनके जो पैड हैं उन पे हो रहा है, लॉन्चिंग पैड। या उनके हेडक्वार्टर्स हैं, ट्रेनिंग सेंटर हैं, या फिर उसके बाद जो है आर्मी के जो एस्टेब्लिशमेंट है उनके ऊपर हो रहा है। इसलिए ये तो पहले से ही ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड तो पहले से भारत सरकार ने लिया हुआ है। अभी तक जो है ये संख्या सामने नहीं आई है कि पाकिस्तान में ह्यूमन लॉस कितना हुआ है, इसकी कोई मोटे तौर पर, लेकिन क्लेम कल से पहले ये क्लेम था कि 100 के करीब जाने जा चुकी है पाकिस्तान में सैनिकों की या उनके इर्द गिर्द गैर सैनिकों की। तो हम ये देख रहे हैं कि अगर पाकिस्तान चुप नहीं बैठा तो भारत को एस्केलेट करना पड़ेगा, और उस एस्केलेशन में जो है क्या क्या आएगा बीच में, कैसे कैसे आएगा, ये अब पाकिस्तान को खुद जो है सोचने की जरूरत है। क्यों वो इस तरह की हरकतें कर रहा है, और करता ही रहा है। जी, ये एक दिन का ये युद्ध या ये जवाब भी एक दिन का नहीं है। यही बात निरंजन सिंह जी ने कही कि आजादी से लेकर आज तक पाकिस्तान की तरफ से ऐसे नाकाम इरादों के साथ आतंकवादियों को पनाह देने का किसी न किसी रूप में एलओसी पर जो किसी भी तरह से अशांति बनाए रखने का काम हमेशा चलता रहा है। श्याम सुंदर शर्मा जी, सवाल ये है कि लोगों का ये सोचना है कि ये अब आर पार, मतलब लोग थक गए हैं, भारत पाकिस्तान, भारत पाकिस्तान, भारत पाकिस्तान। क्या भारत की सरकार पाकिस्तान को हमेशा के लिए, पहली बात तो ये कि ग्लोबली जिस स्थिति में बहुत भौगोलिक रूप से जो स्थिति है, सामरिक रूप से जो स्थिति है, और विश्व में ताकत के लिहाज से, क्या हिंदुस्तान, आज हम देखते हैं इजराइल में कितने सालों से चल रहा है जिस तरह का, तो कुछ अंतरराष्ट्रीय ताकतें भी हैं जिनको सूट करता है कि भारत और पाकिस्तान इसी तरह चलता रहे और उनके हित सधते रहें। क्या भारत आज इस स्थिति में है कि कोई कड़ा फैसला लेकर
इसे हमेशा हमेशा के लिए खत्म करने की ताकत दिखाए। देखिए मीना जी, लड़ाई तो कोई अंत नहीं कहलाती है, इसलिए लड़ाई किसी भी कीमत पे रुकनी चाहिए। जिस तरह की स्थितियां हमको सबक देने का हमने बार बार प्रयास किया है। तो देखिए जिस तरह से हमारा सीमावर्ती इलाका है, जोधपुर, फलौदी, जैसलमेर, बाड़मेर, गंगानगर, ये 6 जिले जो हमारे हैं, वो निश्चित तौर पर आज की स्थिति में अलग तरह की स्थिति बनी हुई है। देखिएगा कल जिस तरह से 56 ड्रोन के माध्यम से हमले किए गए और वहाँ की स्थितियाँ अलग तरह की बनी, और आज देखिएगा कि वहाँ जैसलमेर जिले के किशन घाट में बम मिला है जिंदा। ये बड़ी अलग तरह की स्थितियां पैदा करता है कि वहां पर अब 18 किलोमीटर इलाके के गांव को खाली करा लिया गया है। और ये कहा गया है कि भी किसी भी परिस्थिति में कुछ भी हो सकता है। और आज ये कहा गया है जैसलमेर में 5 बजे तक दुकानें बंद करें अपनी, 6 बजे तक आवाजाही कम कर दें, और 9 से सुबह 6 बजे तक ब्लैकआउट की स्थिति रहे। तो सेना को सतर्क करके वहां सौंपने की स्थिति इसलिए है कि 1070 किलोमीटर अपना इलाका है, और देखिए जैसलमेर में 560 किलोमीटर बिल्कुल ऐसा इलाका है जहां पर कि पाकिस्तान से आमना सामना होता है। सारी स्थितियां पहले भी आपने देखी कि तंदोट माटा में आज भी बम मौजूद हैं पुराने 71 की लड़ाई के। तो हम कह सकते हैं कि स्थितियां ठीक नहीं है। अभी मुख्यमंत्री जी ने कैबिनेट की बैठक लेकर के समीक्षा बैठक की है कि भाई किस तरह की स्थिति हो सकती है, क्या कुछ हो सकता है। और बीकानेर और जोधपुर के एयरपोर्ट पर आवाजाही और आम लोगों के लिए बंद कर दी गई है। जयपुर में भी एयरपोर्ट पे कुछ हुई है और ट्रेनें भी रद्द की गई हैं। तो स्थितियां ठीक नहीं है। आम व्यक्तियों को कल जिस प्रकार से जैसलमेर में जो घटना घट रही थी, लोग ऐसे सोच रहे थे पता नहीं क्या हो रहा है। देखिएगा ये तो अच्छा है कि हमारी भारतीय सेना ने उनको आने से पहले ड्रोन के माध्यम से मिसाइल्स के 56 जो ड्रोन जिस तरह से हमले किए गए थे, अगर वो नीचे वार आ गया होता तो क्या स्थिति बनती। तो निश्चित रूप से आम लोगों का अब दायित्व बनता है कि जिस प्रकार से जिला प्रशासन आपको कह रहा है उस अनुरूप में आपको जीवन बिताना पड़ेगा, नहीं तो कोई ना कोई स्थिति ऐसी बन जाएगी कि कैजुअलिटी बन जाएगी। हम अब कैजुअलिटी नहीं हुई अलग बात है, लेकिन पहले की स्थितियां तो अलग तरह की होती थी। अब युद्ध करने का तरीका बिल्कुल बदल गया है। और देखिएगा जिस प्रकार से मैं देख रहा सूली डोंगरी इलाका है, वहां पर ड्रोन का अंश मिले हैं वहां गिरे हुए जिस प्रकार से। तो ये बात सही है कि निश्चित रूप से जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर, बाड़मेर इलाका बड़ा सेंसिटिव। जी, हमारी चिंता शिवरतन जी निश्चित रूप से सीमावर्ती जिलों में ज्यादा ध्यान देने की है, लेकिन राजस्थान की सरकार की तैयारी पूरे प्रदेश के स्तर पे किस रूप में आज मुख्यमंत्री की बैठक के बाद, कैबिनेट की बैठक के बाद पूरे प्रदेश में नागरिकों को, एक तो हुआ सीमावर्ती जिलों के नागरिक, वहां के रिहायशी, उन्हें क्योंकि उन गांवों से दूर भी किया जा रहा है, खाली भी कराया जा रहा है सीमावर्ती गांवों को। एक पूरे प्रदेश के लोग, बड़े शहरों के लोग, खास करके राजधानी जयपुर जो है वहां पर, क्योंकि जोधपुर तो वैसे भी सेंसिटिव जोन में आ गया, बीकानेर उसमें आ गया, तो उसके बाद पूरे प्रदेश में राजधानी में विशेष इंतजामात किस तरह के, यहाँ के लोगों को क्या खास ध्यान रखना है? जी बिल्कुल, देखिए सरकार अपनी ओर से मॉक ड्रिल तो करवा रही है। जयपुर एयरपोर्ट पे आज मॉक ड्रिल हुआ था। तो सरकार की कोशिश ये है कि लोगों को समझाए। पहले तो उसने अपने डिपार्टमेंट के सभी लोगों की मॉक ड्रिल करवाई थी। सभी डिपार्टमेंट के लोग अपने एक्चुअल टाइम पे कितनी जल्दी एक्शन में आ पाते हैं, कितनी जल्दी स्पॉट यानी घटनास्थल पर पहुंच पाते हैं, इसको परखा गया था 2 दिन पहले। अब स्कूल कॉलेजों में जनता के बीच जाकर गली मोहल्लों में लोगों को समझाया जा रहा है कि ऐसी स्थिति बन जाए तो वे खुद किस तरह से सुरक्षित रहें, अपने आसपास के लोगों को किस तरह से सुरक्षित रहने के लिए बता सके। तो इस तरह की जानकारी आज जिला कलेक्टर की भी बैठक हुई जयपुर में, और उसमें यह फैसला लिया गया कि अब कल से पब्लिक के बीच में जाके उन्हें समझाया जाएगा, उन्हें जानकारी दी जाएगी। तो इसके अलावा वाहनों की चेकिंग की जा रही है। जैसा कि अभी कुछ देर पहले बता रहे थे हमारे एक एक्सपर्ट कि हमारे जो सीमा पार के लोग हैं उनसे तो खतरा है ही है, यहाँ जो लोग हैं, कुछ लोग दहशतगर्द इन्हें कह सकते हैं, या आप उनको कह दीजिए कि जो सुसाइड बॉम्बर टाइप होते हैं, उन लोगों से भी हमें सावधान रहने की जरूरत है। तो ऐसे में यहाँ कड़ी जांच व्यवस्था की जा रही है, और यही कारण है कि लोगों के सहयोग की बार बार सरकार अपील कर रही है। और लोगों को भी ये समझना चाहिए कि इस वक्त न तो वो हिंदू है, न मुसलमान है, न किसी जाति के हैं।
वे हिंदुस्तानी है। सेना क्या कर रही है, सरकार क्या कर रही है, इसके बारे में आप बाद में डिस्कस कर लीजिएगा अगर आपको समझ में नहीं आता, यदि आप कुछ कहना चाहता है। लेकिन सोशल आम मीडिया के आदमी जरिए इस तरह की कोई बात ना लेकर आए। इम्पोर्टेंट बात के जी आपने कही है, बहुत इम्पोर्टेंट बात। निरंजन सिंह जी, सेना क्या करेगी, ये आम आदमी बैठ के जो गॉसिप करता है या अपेक्षा करता है या उम्मीद रखता है या फिर बस गॉसिप करता है पार्क्स में, चाय की थड़ी पर, घरों में बैठ के ड्राइंग रूम में, सेना को ये कर देना चाहिए, सेना को वो कर देना चाहिए। सेना जो कुछ करती है भारत सरकार की सहमति के साथ, भारत सरकार के कदम से कदम मिलाकर, तो सेना को बहुत सारी बातों का ध्यान रखना पड़ता है निरंजन सिंह जी, और उन सब बातों का इल्म आम आदमी को नहीं होता है। तो ये भी जरा हमारे इस देश के नागरिकों को बताइए कि भाई सेना पर ये अपेक्षाओं का दबाव डालने से पहले ये भी जान ले कि सेना पहले से ही कितने दबाव में है। देखिए, सेना बहुत अनुशासित ऑर्गेनाइजेशन होती है। तीनों प्रकार की सेनाओं में अनुशासन कूट कूट के भरा होता है, और इस समय जब युद्ध के हालात में सरकार को और सेना को अपने स्वयं के काम करने के तरीके पे देश के नागरिकों को छोड़ देना चाहिए। पहली बात, हम बाहर बैठ के किसी व्यवस्था में सुझाव दें, ये ऐसा करो वैसा करो, ये सब हम बाद में कर लें, पहली बात। दूसरी बात, देश के अंदर एक और अलग तरह की सुरक्षा की आवश्यकता है, उस पे हमें ध्यान देने की आवश्यकता है सभी नागरिकों को। कहीं कोई संदेहास्पद गतिविधि नजर आए तो तुरंत प्रशासन और पुलिस के नजर में लानी चाहिए, क्योंकि कई तरह के वर्षों से इस तरह की चीजें देखने में आती हैं। ये अलगाववादी आतंकवादी लोग देश की सुख शांति को ग्रहण लगाने आ जाते हैं। तो देश के अंदर हम ध्यान रखें कि सेनाओं का काम और सरकार का जो काम है वो कहीं नागरिकों की लापरवाही से थोड़ा कठिन न हो जाए। तो ये हमें ध्यान देना है कि हम सारी चीजों को ठीक से रखें। जहां तक लड़ाई का सवाल है, लड़ाई सरकारें नहीं चाहती हैं, कोई युद्ध उन्माद सरकार का उद्देश्य या सेना का उद्देश्य है, लेकिन कोई चीज थोप दी जाती है तो फिर क्या उपाय है आपके पास? हमारे ऊपर आज का जो कुछ है, हमारी सरकार ने, हमारी सेना ने जो जवाब दिया वो तो आतंकवादियों के शिविरों तक सीमित था। उसके बावजूद अगर वो हमारे आम नागरिकों के जितने भी घर और उनके स्थान, हमारे जो बांध, सड़क, हॉस्पिटल, हमारा गुरुद्वारा, मस्जिद और मंदिर को वो लक्ष्य बना रहे हैं, तो वो तो हर कहीं हमें मतलब हमारे साथ में चाहे सो करने को तैयार हैं। ऐसे में हमारी सरकार या सेना बच कैसे सकती है? पूरी बहादुरी से उसका मुकाबला कर रही है। अंतिम बात देखिए, हथियार के साथ साथ में लड़ाई हौसलों से लड़ी जाती है, और हमारी सेनाओं का इतिहास पिछले 8-10 युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध से लेकर के आज जहां हम वहां से लेकर के इतना जबरदस्त रहा है। कारगिल युद्ध देखिए, जहां 1-10 की नफरी वाली युद्ध था, हमारे 10 और उनके 1, वो जैसी जगह में बैठे थे, उसके बावजूद हम जीते ना। तो हमारी सेनाएं हमारा सर सदैव ऊंचा गर्व से रखेंगी। श्याम जी ने अभी बात कही कि भाई युद्ध से बचना चाहिए, सही बात है, युद्ध से तो सभी बचना चाहते हैं। युद्ध कभी भी खुशहाली नहीं लाता, युद्ध हमेशा बर्बादी लाता है। लेकिन हमारे सामने विकल्प बहुत कम छोड़े हैं इस पाकिस्तान ने, क्योंकि 1948 में ये लगा था हमारे साथ में कि आओ युद्ध कर लो, आओ युद्ध कर लो। तो या तो आर पार का करके इसको हमेशा के लिए ठीक ठाक कर दो, और अन्यथा तो भाई इसको झेलते रहो हमेशा के लिए। तो नागरिकों का ये दायित्व है कि हम आंतरिक जो देश की व्यवस्थाएं हैं उनको हम बिल्कुल संभालें। हम सब सैनिक हैं, हम सब सरकार हैं, और बाद में जब फुर्सत होगी, सब कामों से हम फ्री हो जाएंगे, तब हम आपस के इन सब बातों की समीक्षा भी कर लेंगे। जी, भारत की इस वक्त की जो सरकार है जगदीश शर्मा जी, वो एक बहुत मजबूत सरकार है और उसका वैश्विक संदेश भी है। लेकिन पाकिस्तान की हरकतें, चाहे भारत में कोई सा भी मतलब दशक रहा हो, लेकिन पाकिस्तान की हरकतें किसी भी तरह की सरकार रही हो, कम नहीं हुई। मौजूदा व्यवस्था के तेवर से क्या पाकिस्तान परिचित नहीं है? और अगर पाकिस्तान मौजूदा व्यवस्था के तेवर से परिचित है, उसके बाद भी ऐसी हरकत कर रहा है, तो इसका मतलब पाकिस्तान जो है वो एक
एक उस तरह का उपद्रवी, जिसको कहते हैं प्रदेश, जिसे हर सूरत में उपद्रव करना है, तो ऐसे में तो भारत की जिम्मेदारी, क्योंकि भारत की सरकार की तो रीति और नीति, मौजूदा व्यवस्था की रीति और नीति भी आतंकवाद के खिलाफ सख्त से सख्त कदम उठाने की है। मीना जी, ऐसा है, हमारे देश ने दोनों चीजें देखी हैं। हमारे देश ने जब बॉम्बे में 26/11 का अटैक हुआ था, जिसमें करीब 136 लोग से लेकर 160 लोगों की गिनती अलग अलग आ रही है, वो डेथ हुई थी, इसमें विदेशी नागरिक भी शामिल थे, हमारे नागरिक भी शामिल। तब क्या किया हम लोगों ने, सिवाय उनको एक धमकी भरा, एक चेता उलाहना देने वाला एक पत्र लिखने के अलावा हमने क्या किया? कुछ नहीं किया। उस सब के बावजूद भी उन्होंने, अगर हम तभी निपट लेते और ढंग से उनको निपटा देते, ढंग से समझा देते उनको, उनके गले के ऊपर हाथ रख के समझा देते कि भाई ये मत करो, ये तरीका जो है मानवीय सभ्यता के लिए ठीक नहीं है कि आप अचानक जो है धोखे से किसी पर वार करो, आतंक फैलाओ। और तो ये अगर तब समझाते तो नहीं। अब उनका जो हौसला है वो इस तरह की घटनाओं से फिर और बढ़ गया और हमारे ऊपर लगातार बना हुआ है। आप देखिए कई कई सारी घटनाएं हुई। हालांकि ये जो गवर्नमेंट आई, नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट, इसने तो उनको हाथों हाथ सबक भी सिखाए। आपको ध्यान होगा, दो बार अटेम्प्ट कर चुके हैं इस तरीके का, जिसमें कि उनको सबक सिखाने का। लेकिन अभी तीसरा तो ये है कि सार्वजनिक पार्क में आकर आप चुन चुन कर और उनकी जाति और धर्म पूछ पूछ कर अटैक करें, तो कहां तक बर्दाश्त करेगा कोई आदमी? तो जो पहले दिन का अटैक था वो तो निश्चित तौर पे वही था कि आतंककारियों के अड्डों को उड़ाया जाए, उनके ट्रेनिंग सेंटरों को उड़ाया जाए, उनके ऐसी जगह को उड़ाया जाए जहां पर कि वो इकट्ठे रहते हैं, ट्रेनिंग लेते हैं, हथियार चलाना सीखते हैं, उनको नष्ट किया जाए। वो किया। अब उसके बाद अगर ये ज्यादा ही समझ के बाहर की बात हो रही है, पाकिस्तान अभी भी शांति से नहीं बैठेगा, तो पाकिस्तान को एज ए कंट्री भी जवाब दिया जाएगा, जी देश के नाते भी जवाब दिया जाएगा। और वो जवाब इतना तगड़ा होगा कि बाद में शायद सालों तक आतंककारी गतिविधियों को भूल जाएगा पाकिस्तान। जी ये और उस ये जवाब सोचा में हुआ लग रहा है गवर्नमेंट का। बिल्कुल, बहुत आनंदवर्धन जी, क्योंकि आपके बहुत सारे साथीगण इस वक्त व्यवस्था में हैं, आपकी उनसे बात जरूर होती है। हालांकि इस विषय पे, और बहुत वाजिब भी है कि इस विषय पे जानकारी अगर सरकार की तरफ से कोई भी आएगी, सूचना आएगी, तो वो विदेश मंत्रालय से और रक्षा मंत्रालय से जो टीम जुड़कर विदेश सचिव के स्तर पर जो भी तय नाम है सामने आकर जानकारी देते हैं। और तमाम जो अलग अलग पुलिस प्रशासन राज्यों के जितने भी उच्च पदों पर बैठे हुए अधिकारी हैं, सबका एक ही जवाब होता है। बहुत लोगों से हमारी बात होती है जब, कि इस विषय में कुछ भी अभी साझा करने लायक बात ऐसी नहीं है और हो भी नहीं सकती, सिवाय इसके कि नागरिकों को क्या करना है, सरकार क्या कर रही है, इस वक्त हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है, कौन सी एडवाइजरी फॉलो करनी है। तो आनंद प्रदीप जी, जो बात इस वक्त जगदीश जी कह रहे हैं, जो बात इस वक्त जगदीश जी नहीं, इस देश की बहुत बड़ी आबादी कह रही है, क्या भारत पाकिस्तान को इतना कड़ा संदेश देने का ये उचित समय समझता है? क्योंकि बहुत बात आ रही है कि इस बार पीओके को लेकर भारत सरकार कोई ऐसा काम कर सकती है कि ये हमेशा हमेशा के लिए मुद्दा जो है वो खत्म होने की तरफ बढ़े। बिल्कुल, ये सारे बहुत सारे मुद्दे हैं जो भारत सरकार को भी, हमको भी, सभी को ध्यान में रखना है। जहां तक सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस और बॉर्डर पे काम करने का सवाल है, पुलिस अपना काम कर रही है, होमगार्ड कर रही है, आईबी कर रही है, बीएसएफ की जी ब्रांच कर रही है, हम सब जगे हुए हैं और ऐसी परिस्थिति से निपटना जानते हैं। जहां तक पाक ऑक्युपाइड कश्मीर की बात है, देखिए, अंतरराष्ट्रीय डिप्लोमेसी या अंतरराष्ट्रीय राजनयिक कूटनीति को बहुत ज्यादा ध्यान में रखना पड़ता है। इस समय खुलेआम ओपन में टर्की, अजरबैजान, चाइना, मलेशिया पाकिस्तान के पक्ष में बोल चुके हैं
या बोल रहे हैं। अब देखना यह है कि जो बड़ी शक्तियां हैं, मैं ये मान के चलता हूं कि अमेरिका हमारी तरफ है, रशिया हमारी तरफ है, इजराइल हमारी तरफ है, कुछ मुस्लिम कंट्रीज भी, यूएई, सऊदी अरब हमारे खिलाफ नहीं है। लेकिन ये डिप्लोमेसी कब तक? जब तक आप उनके बाउंस को रोकते हैं, उनके इंटीरियर को जाकर उनके आतंकवादियों के ठिकानों को नष्ट करते हैं, कोई कुछ नहीं बोलेगा। लेकिन जैसे ही हमने सेकंड स्टेप उठाया और उन्होंने हमें मजबूर किया उठाने के लिए, वास्तव में वो लोग कर रहे हैं मजबूर, तो समझ लीजिए फुल वॉर होगा। और ये होगा तो इस बार पाकिस्तान को भुगतना पड़ेगा। इंडिया की आवाज यही है कि रोज रोज की झिकझिक से एक बार कर दें, ऑक्युपाइड जी कश्मीर में भी आगे बढ़ जाएं, इस कुर्दू है, जी बल्तिस्तान है, आगे बढ़ जाएं, हम लोग उस चीजों को न्यूट्रलाइज करें जो हमारी थी। तो ये एक मौका है भारत के पास, और नागरिकों को बहुत संतुलित होकर के सरकार को सहयोग करना पड़ेगा। और देख जी लीजिए हमारे अंदर भी कुछ ऐसे तत्व हैं जो नोटोरियस हैं। आज ही मैंने किसी, मैं नाम नहीं लेना चाहता, ये कहते हुए सुना, अग्निवीर अग्निवीर। अरे भाई इस समय तो चुप रहो, जाने दो हम जहां जा रहे हैं उनको, रास्ते नहीं रुके, किसी तरह से सेना को कोई समस्या ना हो, एम्बुलेंस है, फायर ब्रिगेड है, मेडिकल टीम है, सबको फ्री रास्ता मिले। अफवाहें न फैलाएं, झूठी बातों पर विश्वास न करें। लोग आपसे कहेंगे फलाना हवाई अड्डा उड़ा दिया, फलाने शहर को उड़ा दिया। अरे ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। प्लीज ऐसी अफवाहों को न फैलाएं, न उन पर विश्वास करें, न वीडियो बनाएं, न आगे भेजें। प्लीज नागरिकों बहुत से बहुत मेरा मानना। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो कुल मिलाकर जो थैंक बात यू। समझ में आ रही है वो ये कि ये युद्ध सिर्फ भारत की सरकार या भारत की सेना को नहीं लड़ना है, ये युद्ध हिंदुस्तान के आम नागरिक को भी लड़ना है। आपको सीमा पर नहीं जाना है, आपको बंदूकें नहीं उठानी है, लेकिन अगर आपको सरकार कह रही है कि आप लाइट्स अपनी रात को बंद कर दें, तो आपको इतना ध्यान रखना है। अगर सरकार के द्वारा कहा जा रहा है कि शादी समारोह में शाम को कार्यक्रम आयोजित ना करें, तो आपको ये बात समझनी है और अपने सभी आयोजन दिन में करने हैं। इसी तरह की तमाम एडवाइजरी जो सरकार की तरफ से आम नागरिकों के लिए जारी की जा रही है, अगर उसका ठीक से पालन किया गया, तो युद्ध की इस स्थिति में भले ही भारत की सरकार किसी भी रास्ते पर आगे बढ़े, भारत के नागरिकों का साथ बना रहेगा। न्यूज़ 24 पर अभी मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।